नमस्कार दोस्तों, हमास ने 7 अक्टूबर शनिवार की सुबह इजराइल पर 5000 रॉकेट के साथ हमला बोल दिया, जबकि इजराइल में शनिवार की छुट्टी थी। इजराइल को कुछ समझ में आता तब तक हमास के आतंकी बॉर्डर क्रॉस कर इजराइल में घुस गए। इसके बाद उन्हें जो भी दिखा उसकी हत्या करने लगे। हमास ने जो कुछ भी किया है उसे देखकर इजराइल के सैनिक भी हैरान हैं, क्योंकि उन्होंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत और लगभग 2000 लोग घायल हो गए हैं। ऐसा ही हमला आज से 50 साल पहले शनिवार को 6 अक्टूबर 1973 को मिस्र और सीरिया ने इजराइल पर किया। बल्कि 50 साल पहले 1973 को जो हमला किया गया था वो इजराइल के अस्तित्व को मिटाने के लिए किया गया था। हमास का हमला तो उस 50 साल के हमले के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रश्न यह है कि यह हमला शनिवार को ही क्यों किया गया? क्योंकि इस दिन यहूदियों का त्योहार था। इस दिन इजरायलियों के लिए कुछ भी करना मना है। इस दिन वह खाना भी नहीं खाते हैं, यहाँ तक कि अपने फ्रिज का दरवाज़ा भी नहीं खोलते हैं। इस दिन इजरायली पूरे दिन अपने धार्मिक ग्रंथ तोरा को पढ़ते हैं। लेकिन इजराइल बहुत शक्तिशाली है। इजराइल को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि इजराइल के पास 6.5 लाख से ज़्यादा की सेना है और 5 सबसे घातक हथियार इजराइल के पास हैं। यदि इजराइल इन हथियारों का इस्तेमाल करता है तो हमास के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे इजराइल और हमास के युद्ध की पूरी कहानी, जिसे हमने 8 चैप्टरों में डिवाइड किया है। हम एक एक चैप्टर आपको स्टेप बाय स्टेप से समझाएंगे। आज से करीब 75 साल पहले 20वीं सदी से इस कहानी की शुरुआत होती है, जब यूरोप में यहूदियों को निशाना बनाया जा रहा था। भूमध्य सागर और जॉर्डन नदी के बीच एक इलाका फिलिस्तीन था, जो कि ईसाइयों, यहूदियों और मुस्लिमों के लिए, तीनों धर्मों के लिए पवित्र जगह मानी जाती है। यूरोप के द्वारा सताए गए यहूदियों की बहुत बड़ी संख्या आकर फिलिस्तीन में बसने लगी, जिसका विरोध वहाँ की मुस्लिम आबादी ने शुरू कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यहूदियों का बहुत बड़ी संख्या में नरसंहार हुआ, जिसकी वजह से यहूदी अपने लिए एक अलग देश की मांग करने लगे। उस वक्त फिलिस्तीन के इलाके पर ब्रिटेन का कंट्रोल था। ब्रिटेन ने फैसला कर दिया कि इस इलाके को फिलिस्तीनियों और यहूदियों में बांट दिया जाएगा। और इसी समय 14 मई 1948 को एक नया देश बनता है, जिसका नाम है इजराइल। इजराइल बनते ही अगले दिन मिस्र, सीरिया, जॉर्डन और इराक ने इस पर हमला कर दिया और यहूदी इसे अपनी आज़ादी भी कहते हैं। और इजरायली सेना ने 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को बेदखल कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें पड़ोसी देशों में पनाह लेनी पड़ी। इस जंग के बाद फिलिस्तीन का अधिकतर हिस्सा इजराइल के कब्जे में आ गया और 1949 में एक आर्मी स्टाइल रेखा खींची गई, जिसमें फिलिस्तीन के 2 क्षेत्र बने, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। और यरूशलेम क्षेत्र को भी 2 भागों में बांट दिया गया। वेस्ट हिस्सा इजराइल के कंट्रोल में रहा और ईस्ट हिस्सा फिलिस्तीन के कंट्रोल में रहा। दोनों ही देश यरूशलेम को अपनी राजधानी बताते हैं। 1970 के दशक में फिलिस्तीन के लिए आवाज़ें उठने लगीं। यासिर अराफात की अगुवाई वाले फतेह जैसे संगठनों ने फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO बनाया। PLO ने इजराइल पर कई हमले किए। करीब 2 दशक यानी 20 साल तक हमले चलते रहे और 1993 PLO के नेता यासिर अराफात और इजराइल के प्रधानमंत्री इत्जाक रबिन ने शांति समझौते के दोनों ने वादे निभाने के लिए सिग्नेचर किए, जिसे ओस्लो शांति समझौता कहा गया। शांति समझौते के बाद फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी का गठन हुआ, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन फिलिस्तीनियों के एक आतंकी संगठन को यह समझौता मंजूर नहीं था। उस संगठन को ही हमास कहते हैं। हमास एक इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन है, जिसका पूरा नाम हरकत मुकावामा अल इस्लामिया है। हमास ने पहली बार आत्मघाती बम विस्फोट ओस्लो शांति के समझौते के 5 महीने पहले अप्रैल 1993 में किया था, जिसके बाद 1997 में अमेरिका ने हमास को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया और साल 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी से अपना कब्जा छोड़ दिया। इसके बाद गाजा पट्टी हमास के कब्जे में हो गई। इसके दूसरी तरफ वेस्ट बैंक पर फिलिस्तीनी नेशनल अथॉरिटी का शासन है। हमास की राजनीति की कमान फिलहाल इस्माइल हानियेह के हाथों में है, जो कि कतर की राजधानी दोहा से ऑपरेट करते हैं और कहते हैं कि कुछ लोग तो तुर्की से भी ऑपरेट करते हैं। गाजा में हो रहे हमले की देखरेख याह्या सिनवर करते हैं, जो पहले हमास के मिलिट्री विंग के मुखिया थे, जिन्होंने इजराइल की जेल में 22 साल बिताए। हमास की मिलिट्री विंग की कमान मखाना ईसर और मोहम्मद दैफ संभालते हैं। इसके फाउंडर सालेह सेहादे को इजरायली सेना ने 2002 में और हमास के संस्थापक यासीन को 2004 में मार गिराया था। हमास की लेबनान ब्रांच और वेस्ट बैंक की लीडरशिप सलेह अल अरूरी करते हैं। हमास को अमेरिका और यूरोप ने एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है, जिसके कारण हमास को ज़्यादा मदद नहीं मिल पाती है, जैसे कि वेस्ट बैंक में PLO को मिलती है। फिलिस्तीनी प्रवासियों और फारस खाड़ी के प्राइवेट डोनर्स ने हमास की फंडिंग की है और कुछ इस्लामिक चैरिटी ने हमास को पैसा दिया है। इस समय हमास को सबसे बड़ी सहायता ईरान दे रहा है। ईरान हमास को पैसा, हथियार और ट्रेनिंग सब कुछ दे रहा है। ईरान हमास को सालाना करीब $100 मिलियन यानी 830 करोड़ रुपए की मदद देता है।
2002 में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन सत्ता में आने के बाद हमास का कट्टर समर्थक बन गया और तुर्की केवल राजनीतिक रूप से हमास का समर्थन करने की बात करता है, लेकिन फिर भी उस पर हमास के आतंकवाद को फंडिंग करने का आरोप लगाया जाता है। 2005 में हमास ने गाजा पर कब्जा किया था और 2006 में हुए चुनावों में हमास ने फतह को हराकर बहुमत हासिल किया। हमास हमेशा रॉकेट लॉन्चर से इजराइल पर हमला किया, जो कि शुरुआत में ईरान ने दिए थे, लेकिन अब वह ईरान की मदद से खुद बनाने लगा है। 2021 में हमास ने इजराइल पर करीब 4000 रॉकेट के साथ हमला बोल दिया था और इसके बाद बदले में इजराइल ने भी जवाब दिया था, जिसकी कार्रवाई करीब 11 दिन तक चली। 7 अक्टूबर शनिवार को एक बार फिर हमास ने इजराइल पर 5000 रॉकेट के साथ हमला बोल दिया, जबकि उस दिन इजराइल में शनिवार की छुट्टी थी। इजराइल के लोग कुछ समझ पाते उससे पहले हमास के आतंकी बॉर्डर क्रॉस कर इजराइल में घुस चुके थे और इसके बाद उन्हें जो भी दिखा उसकी हत्या करने लगे और बदले में इजराइल ने भी जंग का ऐलान कर दिया। युद्ध का अंजाम कुछ भी हो, लेकिन इस युद्ध में बहुत सारी जिंदगियों का तबाह होना निश्चित है। इजराइल एक छोटा देश होने के साथ साथ बहुत शक्तिशाली भी है। इजराइल के पास करीब 6.5 लाख से ज़्यादा की सेना और 5 सबसे घातक हथियार हैं। यदि इजराइल इन हथियारों का इस्तेमाल करता है तो हमास के लिए यह बहुत नुकसानदायक होगा। इजराइल की 8000 से ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्स और 89,000 वायु सैनिक, 2 लाख थल सैनिक और 20,000 नौसैनिक हैं। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि इजराइल के पास दुनिया की सबसे बड़ी चौथी वायु सेना है और इजराइल कभी युद्ध नहीं आ रहा है। उसके पास 601 एयरक्राफ्ट और 241 फाइटर जेट्स हैं। मुझे आप सभी से उम्मीद है कि आपको हमास और इजराइल के युद्ध की पूरी कहानी समझ में आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।